हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे, कुछ नया नया निरंतर सीख रहे होंगे, रोज़ रोज़ कुछ अच्छा ही सीख रहे होंगे। और ये जो सीखना है आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन का काम कर रहा होगा, यानी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ ऐड हो रही होंगी, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ के कई अर्थ निकलते हैं। एक तो जो हम अपने जीवन में लेकर के चलते हैं ना कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है, जैसे सत्य बोलना है और झूठ नहीं बोलना, ये सब वैल्यूज़ का ही पार्ट होते हैं। एक तरह से कुछ स्टैंडर्ड्स आप अपने लिए बनाते हैं कि इससे नीचे आप नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम सीरीज़ कर रहे थे उसका लास्ट चैप्टर है ना। सेल्फ प्रोटेक्शन की यहाँ बात की जा रही है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। किस संदर्भ में विलियम वॉकर एटिंगसन कह रहे हैं, इसको भी जान लेते हैं। क्यों कह रहे हैं कि सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक है ना, और इसके क्या मायने हैं, इसको जानते हैं। आज शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, मेंटल इन्फ्लुएंस इन इट्स वेरियस फेजेस ऑफ मैनिफेस्टेशन and will recognize the possibility of the force being used to influence himself। कह रहे कि ये जो मेंटल इन्फ्लुएंस होता है कई बार खुद को प्रभावित करने के लिए भी यूज होता है, कई बार लोग करते भी हैं ऐसा, है ना। The question that will naturally arise in the mind of every student and an investigator of this important subject, and which comes to all at some time, how may I protect myself from the use of this power against myself। तो कैसे खुद को बचाएं कि आप मेंटली इन्फ्लुएंस ना हो जाएं किसी के द्वारा, या किसी की चपेट में आ जाएं, किसी ऐसे गंभीर रोग की चपेट में आ जाएं, है ना। आ गए हैं तो फिर कैसे प्रोटेक्ट करना है, ना आए इसके लिए क्या प्रोटेक्शन है, ठीक है, ये जानते हैं। How may I render myself immune from these influences which may be directed against me? It is true that we and other writers on the subject have shown you that one is far less liable to influence if he will maintain a mental atmosphere of high vibration, that is, keeping oneself surrounded by a thought atmosphere filled with vibrations of highest kinds of thoughts and free from thoughts and desire of a base, selfish character which tends to attract similar thoughts. In this way, one creates a state of mental hygienic cleanliness which renders him immune from the contagious thoughts of the selfish plane of desire, etc. तो ऐसी चपेट में ना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सेल्फ अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, आपको निरंतर अपना ऐसा अपने आप को इस प्रकार सेट करना पड़ेगा, इसमें कंटिन्यूसली आप ये देख पाएँ कि मैं किसी एक जगह पे स्टक ना रह जाऊँ, यानी चिपका ना रह जाऊँ किसी चीज़ से। कि ये मतलब होता ही है ना कि किसी इंसान के साथ आप चिपक जाते हैं कई बार, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं, उसके प्रभाव से नहीं निकल पा रहे होते हैं, तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको कर लेंगे तो फिर ऐसे किसी प्रभाव में आप आएंगे नहीं, है ना। अगर आ गए हैं फिर उसका क्या निदान होगा, वो भी होता है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हुई है तो वो उसका कोई तोड़ नहीं है, हर चीज़ का तोड़ अवेलेबल है। आपको सही इंसान के पास पहुंचना होता है, सही डायरेक्शन में कार्य करना होता है, और आप उससे निकल आते हैं। अगर कोई डिप्रेशन में जाता है तो उससे वापस भी आता है, यानी उससे हील भी होता है। ऐसा नहीं कि आप प्रयास करेंगे और प्रयास फलीभूत नहीं होंगे। कम या ज़्यादा, या उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका टाइम कितना होगा, ये व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा कितनी बार होना, है ना, कि बार बार उसकी चपेट में आ जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वैसे ही थॉट्स, वैसे ही लोग, वैसी कंडीशंस आसपास हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं, दिस शुड बी रिमेंबर्ड एंड टेकन एडवांटेज ऑफ एवरी वन, for just as physical cleanliness gives no congenial lodgment of the germs of disease, so mental cleanliness refused to admit the mental microbes. But there is a method far more है ना, efficient बनाता है आपको। अगर आप ऐसे थॉट के लेवल पे अगर कार्य करते हैं, यानी थॉट के लेवल पे मतलब कहने का मतलब कोई थॉट से आपको प्रभावित कर सकता है ना, कि कुछ ऐसा बोल दिया और आपकी पर्सनालिटी इस प्रकार की है कि आप जल्दी किसी के प्रभाव में आ जाते हैं। तो किसी ने कुछ बोला और फिर आपका माइंड पूरा शुरू हो गया प्रोसेस करना। तो इससे बचना है तो उसके लिए एक आपको तो पहली बात पॉजिटिव रहना पड़ेगा निरंतर। कोई एक ऐसा एक्सक्यूज़ आप नहीं दे सकते कि मैं इस समय पॉजिटिव नहीं था। नहीं, अगर नहीं रहेंगे तो प्लीज़ आप ये समझ जाइए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। कह रहे हैं दिस मैथड इज़ रियली दैट एम्प्लॉयड बाय बाय एडम्स इन अकल्टिज्म, वही जादू टोना जो सीख रहे थे ना हम लोग, एंड द मेथड एंड प्रैक्टिस
taught, क्या taught किया, the initiates of the occult brotherhoods and lodges all over the world. Let us consider it here. In the first place, without entering into a statement of the details of the high occult teachings, we wish to inform you that the basic principle of all such teaching and instruction is the fact that within each of us, in the very center of being of each individual, in the very heart of hearts of immortal ego, is what occultists know as the flame of the spirit. This is what you recognize in consciousness as the I am consciousness, that consciousness of being what is far above the consciousness of personality or the things of personality. तो देखिए, आपने अगर ब्रह्मा कुमारी इसका कोई लेक्चर देखा हो यूट्यूब पे या टीवी पे, अवेकनिंग उनका अच्छा आता था, तो उसमें वो बार बार बोलते थे मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस तरह से वो प्रैक्टिस कराते हैं। तो वही यहाँ पे इंग्लिश में कहा जा रहा है, आई एम दैट कॉन्शियसनेस या कॉन्शियंट बीइंग, इस तरह बोलते हैं ना। कहते हैं अगर उस पर अगर आप स्थित हो गए, यानी उस पर आपका ठीक से बिलीव हो गया है ना, तो फिर ऐसी चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी, है ना। इट इज़ दैट कॉन्शियसनेस विच इन्फॉर्म्स ईच इंडिविजुअल मिस्टेकिंगली दैट ही इज़ एक्चुअली एन इंडिविजुअल बीइंग। तो सब इंडिविजुअल बीइंग है और अनमिस्टेकन, जो बिना किसी गलती के, जैसे बोलते हैं ना, वैसा कुछ करेंगे तो फिर नहीं होगा। दिस कॉन्शियसनेस कम्स टू द इंडिविजुअल बाय द रीजन ऑफ हिज कॉन्टैक्ट विद ग्रेट वन लाइफ ऑफ द यूनिवर्स। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्ट एंड ऑल। आपने ये देखा होगा कि सेल्फ प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, सिर्फ ये नहीं है कि जर्म्स ना पकड़ें, हमें कोई बीमारी ना लग जाए। नहीं, बीमारी तो मानसिक लेवल पे भी लग सकती है ना, थॉट के लेवल पे। थॉट को वेव्स कहा गया था, वो ट्रैवल करती हैं और एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के पास अगर जाएंगी तो वो मैसिव लेवल पे, यानी मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भी नुकसान पहुंचा सकती है ना। क्यों होता है? क्योंकि हम कोई अपने लिए सेल्फ प्रोटेक्शन रखते ही नहीं है। जिससे चाहे उससे मिल रहे हैं, जिससे चाहे उससे संवाद करने लग रहे हैं, जिससे चाहे उससे आप वो एनर्जी ले रहे हैं, नहीं करना है। लिमिटेड दोस्त रखने हैं, लिमिटेड अपना वो रखना है और अपनी ग्रोथ में कार्य करते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनालिसिस करनी है कि मैं कैसे बच सकता हूँ। हमेशा आप दूसरे पे वार ही नहीं करेंगे, खुद को बचाएंगे। ये अगर इस अप्रोच के साथ चलेंगे तो निरंतर आप अच्छा करेंगे, है ना। सेल्फ प्रोटेक्शन का यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई अकल्टिस्ट है, यानी कि जो जादू टोना वगैरह करते हैं या कुछ तंत्र विद्या जानते हैं, वो कुछ तब आपको हार्म पहुँचा पाएंगे जब आप बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल रहेंगे। फ्रेजाइल यानी मानसिक लेवल पे बहुत ज़्यादा जो टूट जो जल्दी जाते हैं ना लोग, उनको जल्दी ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनके माइंड के साथ खेला जा सकता है, उनके माइंड को जल्दी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। जैसे जो बहुत हाईली इमोशनल लोग होते हैं, है ना, आपने देखा होगा बहुत इमोशंस में बहे जा रहे हैं और उनको कुछ भी चीज़ करके उनको अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहेगी, जब आप स्ट्रॉन्ग हेडेड रहेंगे, जब आप अच्छी किताबों का अध्ययन करेंगे, ऐसा अपना इन्वायरमेंट रखेंगे जहाँ पे बहुत सशक्त वाइब्रेशंस रहेंगी, है ना, जहाँ पे हीलिंग आपको समझ में आएगी कि मैं किसी को नुकसान ना पहुँचाऊँ तो अच्छा ही है ना। अगर आप किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसा कुछ जादू टोना या फिर ऐसा कुछ करते हैं तो उसके फिर परिणाम आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इंसान लॉ ऑफ कर्मा से इम्यून हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन भाई कोई दूसरा व्यक्ति परेशान हो या आप कुछ समय के लिए परेशान ही क्यों होंगे, उसके लिए सेल्फ प्रोटेक्शन रखिए और अपने आसपास कुछ दायरा बना के रखिए कि सब उसमें नहीं पेनिट्रेट कर जाएंगे। कोई भी आ रहा है कुछ भी बोल के चला जा रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को इस प्रकार रखना है जैसा आप स्वयं चाहते हैं, है ना। हर कोई एक्सट्रोवर्ट होना नहीं चाहता, इंट्रोवर्ट इज ऑल्सो गुड, है ना। उसके बीच में भी आते हैं बहुत सारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स आते हैं जहाँ पे आप कभी एक्सट्रोवर्ट हो गए, कभी आप इंट्रोवर्ट हो गए। ये सब मतलब सराउंडिंग से, आपकी परवरिश कैसी किस प्रकार हुई, आपने क्या एब्जॉर्ब किया, आपने क्या बाहर फेंका, ये सारी चीज़ें जब आपकी पर्सनालिटी बन रही होती 20-22 साल तक, वो बन जाती है ना। उसको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिए जा सकते, कुछ चेंजेस लाए भी जा सकते हैं क्योंकि कुछ भी एक टाइट कंपार्टमेंट में बंद नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें फ्री फ्लोइंग भी होती हैं, है ना। तो ये सब पर्सनालिटी में ही होता है। हर किसी की पर्सनालिटी अपनी स्वयं की, सबकी यूनिक ही होती है ना। उसको उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों को समझेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। इसलिए सेल्फ प्रोटेक्शन
यहाँ कहा गया है। अभी पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जब भी मिलेंगे तो कुछ नया लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रखिए। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे फर्स्ट चैनल को देखिए, स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर, उसको देखिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, प्रश्न उत्तर आजकल चल रहे हैं ओशो के, उसको हम जान रहे हैं। आनंद से अनंत की ओर टॉपिक चल रहा है, जो किताब का शीर्षक भी है। और जब आप यहाँ पे आते हैं, खुद जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ को आप डील करते हैं, जिसमें कई बार आप बहुत लो फील कर रहे होते हैं। तो इसके भी तरीके हैं इससे बाहर आने के। अपने कुछ बेस्ट फ्रेंड्स से बात कर लीजिए, किसी को, हर किसी का कोई ना कोई होता ही है। अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए, वो नहीं है तो आजकल तो ऑनलाइन चीज़ें भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, उनको आप ले सकते हैं। चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। कहीं पहुंचना है तो जहां आप हैं वहां से तो निकलना होगा ना। ये बहुत प्रॉपर एंड पॉपुलर सेइंग है कि कहीं पहुंचना है तो जहां आप हैं वहां से निकलना होगा, यानी कि उस चीज़ को आपको छोड़ना होगा, तब आप कहीं नई जगह पहुंच पाएंगे। तो विद दिस वंडरफुल थॉट हम आज का सेशन यही एंड कर रहे हैं। फिर मिलेंगे, और जब भी मिलेंगे कुछ नया हम डिस्कवर करने वाले हैं। आजकल मैं द मतलब लेटिंग गो पे मैं बहुत काम कर रही हूँ, उससे रिलेटेड किताब पढ़ रही हूँ कि कैसे आप लेट गो कर पाएँ चीज़ों को, लोगों को, स्थितियों को, है ना, कि माफ़ कर दीजिए बस, जस्ट खुद की वेलनेस के लिए, और सामने वाले का तो हो ही जाएगा ना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।